देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 330, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 314। जय महाकाल। आज 5 अप्रैल है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 324 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महेधरः ओम क्रोधग्ने नमः। ओम तत्सत। पहले भगवान को वृष कहा। वृष का अर्थ है धर्म। जो धर्म के अनुसार आचरण करता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान उसकी सब कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं और जिसका काम तृप्त है उसके पास क्रोध आता ही नहीं है। इसलिए भगवान को अब क्रोधहा नाम से कहते हैं। क्रोध का मूल क्या है? कामना। क्रोधहा साधुओं का क्रोध नष्ट करने वाले भगवान, इसलिए उनको क्रोधहा कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं साधुनाम क्रोधम हंति इति क्रोधहा। साधुओं का क्रोध नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान को क्रोधहा कहते हैं। शास्त्र में क्रोध के 3 बाब बताए गए हैं। क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतु मुपचक्रमे सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ब्रह्मदेव के भुवयों से क्रोध उत्पन्न हुआ है। एक तो क्रोध का बाप कौन है? ब्रह्मदेव है। गीता जी में कहा कामात् क्रोधो बीजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और गीता जी में पुनः कहा काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। काम रजोगुण से पैदा होता है। हो गए 3 बात। जहां पर काम नहीं है, जहां पर आलस्य नहीं है और जहां पर अधर्मानुष्ठान नहीं है, वहां पर क्रोध कैसे आ सकता है? इन तीनों पर थोड़ा विचार करें तो पता चलता है। ब्रह्मदेव को धर्म प्रिय है,
ब्रह्मा जी ने हमें जिस समय उत्पन्न किया उसी समय हमारे कल्याण का मार्ग भी उन्होंने बताया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि तुम लोग आलस्य छोड़कर सदैव अपने धर्म का अनुष्ठान वैसे ही करते रहो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव की रात्र दिन सेवा करती है। अहेतु के चित्ते अनुष्ठापा ययाते पतिव्रता पतिते जिया परी। पतिव्रता जैसे अपने पति की सेवा करते हैं ना, वैसे अपने धर्म की सेवा करो। इसका अनुष्ठान करने से हमें क्या मिलेगा यदि ऐसा कोई कहे, तो कहते कि इसके अनुष्ठान से एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और वह यह होगा कि यह धर्म कामधेनु बनकर तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण करेगा। अनेन प्रसविष्यध्वम एषोस्त्विष्ट कामधुक्, ऐसा भगवान ने कहा। इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ, यह महामृत्युंजय महायज्ञ तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। देखा स्वधर्माते भजाल तरी कामधेनु हा होइल मग प्रजा हो न संडील तुमते कदा। ये तुम्हारा कभी त्याग नहीं करेगा। तुम अपने स्वधर्म की रक्षा करोगे तो वह स्वधर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, शास्त्र में लिखा है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा है, यज्ञ कर्म के द्वारा इंद्रादि देवताओं को तुम लोग संतुष्ट करोगे तो वे देवता लोग भी तुम लोगों को संतुष्ट करेंगे, और देवता जब संतुष्ट होंगे तो उसका फल कौन सा मिलेगा। इस पर भी ब्रह्मदेव कहते हैं, ते तो तुम्ही जे जे करू म्हणाल ते आपैसे सिद्धी जाईल, वांछित ही पुरेल मानसीचे। वाचा सिद्धी पावाल आज्ञापक होवाल, म्हणिये तुम ते मागतील महारिद्धी। जैसे ऋतुपतीचे द्वार वनश्री निरंतर, ओळगे फळभार लावण्य से। ब्रह्मदेव जी कहते कि तुम जो करना चाहोगे वह तुम्हारी इच्छा अनायास ही सफल हो जाएगी। महासिद्धि स्वयं आपकी आज्ञा की वैसे ही प्रतीक्षा करेगी जैसी वनस्त्री फूल फलों से सुसज्जित होकर सदैव सेवा के लिए प्रतीक्षा करते रहती हैं। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मदेव की इच्छा के अनुसार चलने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब जहां पर कामना ही नहीं वहां पर क्रोध कैसे आवेगा। इसलिए क्रोध को शांत करना हो तो क्रोध के बाप की आज्ञा मानो भाई। क्रोध का बाप कौन है? ब्रह्मदेव। फिर कहा कामात् क्रोधो भी जायते। दूसरा बाप है ना काम। क्रोध का बाप, क्रोध के पिता काम है, और काम माने प्रद्युम्न के पिता भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का भजन करने से काम प्रसन्न होता है, और काम प्रसन्न होने पर क्रोध तिरोहित हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करो। और तीसरी बात बताई, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। क्रोध के पिता रजोगुण भी है। जो व्यक्ति सदैव अपने धर्म का अनुष्ठान करता है इसके पास आलस्य नहीं आता। समस्त विकारों की जननी यदि कोई है तो वह आलस्य ही है। कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए सतत कार्यरत रहो और इन विकारों को अपने पास टपकने ही न दो। वशिष्ठ जी ने कहा किम दूरम व्यवसायिनाम, उद्योग करने वाले व्यक्ति को क्या दूर है। अतः जिसे भी विकास के शिखर पर चढ़ना है उसके शब्द कोश में अशक्य, इम्पॉसिबल यह शब्द नहीं होना चाहिए। सदैव पॉसिबल रहो।
इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो वह खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बिलीव इन योर सेल्फ। बस ये बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए। देखने का नजरिया बदलना है महाराज। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने दो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। रामायण किष्किंधा कांड में लक्ष्मण ने राम जी को कहा कि प्रभु उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परम परम सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यार, प्रयत्न ही बलवान है, प्रयत्न से अधिक बलवान कोई भी नहीं है। प्रयत्न करने वालों को तीनों लोकों में प्राप्त करने में अशक्य कुछ भी नहीं होता। जिसको भी अपनी उन्नति या विकास करना है उसको अपने जीवन में से ये 6 चीजें भगा देनी चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये अवगुण त्याग देनी चाहिए। ध्यान रखना, परमात्मा साधुओं के क्रोध का नाश करते हैं, असाधुओं के क्रोध का नहीं। जो सदैव सावधान रहता है ना, वह साधु है। अर्थात जिनके पास ये 6 चीजें हैं, देव उनको ही सहायता करता है। कौन सी 6 चीजें? उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, शरेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो ही सहायक कृत। जिनको बड़ी चीज पानी होती है ना, देखो, उद्यम करना, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इनका अंगीकार करो। जिनको बड़ी चीज पानी होती है ना, वे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते हैं। जिसको बड़ा बनना है, भगवान उसको क्रोध मुक्त कर देते हैं। क्रोध विकास के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। क्रोध मनुष्य को बेहोश करके उनसे उनका सर्वस्व लूट लेता है। इसलिए क्रोध हा, इस क्रोध हा भगवान से सदैव प्रार्थना करो कि हे प्रभु, क्रोध हमारे पास कभी भी ना आवे, इससे आप हमारी सदैव रक्षा करें। यही परमात्मा से प्रार्थना करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।